दोस्तों, आपने कभी न कभी ऐसा जरूर ही सोचा होगा कि धरती कैसे बनी है। हमारी पृथ्वी पर पहला इंसान और जानवर कहाँ से आए हैं। इसलिए आदिकाल का मानव सृष्टि के रहस्यों को नहीं जानता था। इसलिए वह प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं से बहुत ही डरता था। वह नहीं जानता था कि धरती कैसे बनी है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, इंसान क्या है और कैसे बना है, पृथ्वी कैसे काम करती है, रात और दिन कैसे होते हैं। इस प्रकार के तमाम सवालों ने इंसान को बहुत ही परेशान किया है। जब से इंसान खाना खाने वाली प्राणी से सामाजिक प्राणी बना है, तब से वह सृष्टि के रहस्यमय प्रश्नों का हल ढूंढ रहा है। इन अबूझ प्रश्नों को सुलझाने के लिए प्राचीन काल के मानव के पास अटकलों के सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं था। आधुनिक काल में विज्ञान की उन्नति ने मनुष्य के अनेक प्रश्नों को हल कर दिया है। तो दोस्तों, ये सारी बातों को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ जो कि शायद ही किसी को पता होगी। तो दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल कैरी माइंड्स में आपका फिर से स्वागत है। बात है उस समय की जब धरती अपने शुरुआती अवस्था में थी और लगभग 13 अरब 70 करोड़ वर्ष पहले हमारे इस विराट और अनंत यूनिवर्स का जन्म हुआ। ब्रह्मांड के जन्म की इसी थ्योरी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग से पहले क्या था, इस पर वैज्ञानिक अलग अलग मत रखते हैं। कुछ समय पहले मर चुके इतिहास के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के अनुसार हमारा यूनिवर्स किसी विशाल मल्टीवर्स जैसा हो सकता है, जहां हर पल करोड़ों यूनिवर्स पैदा होते हैं और हर पल करोड़ों यूनिवर्स मरते भी हैं। हमारा यूनिवर्स अपनी शुरुआत से ही फैलता चला गया। बिग बैंग की शुरुआती टक्कर में जो ऊर्जा पैदा हुई उसमें मीटर और एंटीमीटर पैदा हुए। इन दोनों के टकराव से शुरुआती 12 प्रकार के एलिमेंट्स बने, जिनमें से एक हाइड्रोजन भी था। हाइड्रोजन के अणुओं से ही हीलियम बना। हाइड्रोजन और हीलियम से बने अरबों खरबों सितारे। हाइड्रोजन और हीलियम का यह क्रिया पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में हो रही थी, जिससे अरबों खरबों आकाशगंगा बनी। और इस तरह शुरुआती 5 से 6 वर्ष में पूरा ही ब्रह्मांड बन चुका था। हमारी यूनिवर्स के शुरुआत के 8 अरब वर्ष बाद हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के किसी कोने में हाइड्रोजन के बादल संघन हो रहे थे। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के विशाल बादलों ने हमारे सूर्य का रूप लेना शुरू किया। करीब 5 अरब साल पहले शुरू हुई यह प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चली और इसके केंद्र में बना एक विशाल सूर्य, जो आज के हमारे सूर्य से काफी बड़ा था। सूर्य बनने की प्रक्रिया में बचे मलबे ने सैकड़ों पिंडों का रूप धारण कर लिया। यह सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में स्थित बड़े पिंड का चक्कर लगाने लगे और इस तरह बना हमारा सूर्यमंडल। शुरुआती सूर्यमंडल में सैकड़ों ग्रह थे, हजारों पिंड थे, लाखों उल्का पिंड थे और करोड़ों अरबों तादाद में विशाल पत्थर हैं जो अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। 450 अरब साल पहले के इस सौरमंडल में बृहस्पति से भी बड़े ग्रह थे और कुछ प्लूटो से भी छोटे ग्रह थे। समय के अंतराल में इनमें अधिकांश ग्रह आपस में टकरा गए, जिससे ग्रहों की संख्या कम हो गई। इन ग्रहों के टक्कर से बिखरे मलबे से इन ग्रहों का चंद्रमा बना। 4 अरब वर्ष पहले सौरमंडल के 100 के करीब ग्रहों के बीच एक विशाल पिंड जो सूर्य का चक्कर लगा रहा था, उसकी एक दूसरे पिंड से टक्कर हो गई। इस प्रकार से उस पिंड का 25% भाग मलबे में तब्दील हो गया और 75% बचे भाग ने धीरे धीरे एक ग्रह का रूप धारण कर लिया। इसी तरह हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और इसी टक्कर से पैदा हुए मलबे के ढेर में धीरे धीरे एक और छोटा पिंड का रूप धारण किया, जो हमारा चंद्रमा बना, दोस्तों, जिसे हम चांद भी कहते हैं। शुरुआती पृथ्वी आज की हमारी पृथ्वी से काफ़ी अलग थी। पृथ्वी की ठोस धरातल के नाम पर पृथ्वी पर निकलने वाले मैग्मा और लावा की भरमार थी। उस वक्त पृथ्वी का तापमान 400 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस था। ना कोई पहाड़, ना नदी, ना समंदर, बस चारों ओर आकाश से बरसने वाले आग के गोले और धरातल पर बहती आग की नदियाँ। ऐसी थी हमारी शुरुआती पृथ्वी। और करीब 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान कुछ कम हुआ। धरती पर 20 करोड़ वर्षों से धधकते लावा और मैग्मा का बादल बरसने लगे।
तेजाबी बारिश ने 10 करोड़ वर्षों में विशाल रासायनिक समुद्र का निर्माण कर दिया था और 3.7 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी तेजी से बदलने लगी। विशाल पृथ्वी का 80% भाग समुद्र के पानी में डूब चुका था और सिर्फ 30% जो पृथ्वी का भाग बाहर बचा था। पृथ्वी के बचे हुए भाग को एक्टेल लैंड कहा जाता है और कुछ समय बाद पेंटियम महाद्वीप टूटने लगा और उसके कई भाग एक दूसरे से अलग होकर दूर जाने लगे और धरती गोल होने के कारण अलग हुए। यह भाग एक दूसरे से फिर से टकराने लगे। विशाल भूखंडों की इस टक्कर से विशाल पर्वतों का निर्माण हुआ। पर्वतों के निर्माण में फिर से धरती को बदला। समंदर का पानी सूर्य की प्रचंड गर्मी से भाप बनकर इस पहाड़ों पर बरसने लगा और इस तरह करोड़ों वर्षों में बड़े बड़े ग्लेशियरों का निर्माण होने लगा। तकरीबन 30 करोड़ वर्षों में पृथ्वी का वातावरण बनने लगा, मौसम चक्र बनाने लगे। हालांकि यह परिवर्तन अभी भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं थे, फिर भी समुद्र की गहराइयों में जीवन के प्राथमिक इकाइयों के संकेत दिखाई देने लगे थे। समुद्र की गहराई में हो रहे रासायनिक प्रक्रियाओं ने शुरुआती सूक्ष्म जीवों का निर्माण किया। जीवन के इन शुरुआती तत्वों ने पृथ्वी पर स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर धीरे धीरे ऑक्सीजन का निर्माण करना शुरू किया। यह सारे माइक्रो ऑर्गेनिक एक कोशिकीय जीव कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों को विकसित करने लगे। उसके बाद करोड़ों वर्षों में इन एक कोशिकीय वाले जीव से बहु कोशिकीय जीवों का निर्माण होना शुरू हुआ। यह प्रक्रिया करोड़ों अरबों सालों तक चलती रही। करीब 3 अरब वर्ष पहले की पृथ्वी काफी बदल चुकी थी। पृथ्वी पर पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन था, पानी था, नदियां थी। समुद्र के गर्भ में अनेकों छोटे छोटे जीव पनपने लगे थे। इसी दौर में जीवों की अनेकों नई प्रजातियां पैदा हुई, लेकिन जीवन का यह खेल समुद्र में ही हो रहा था। पृथ्वी पर महान पठार थे, वहां अभी भी जीवन के नाम पर काई जैसा तत्व ही उपलब्ध था जो धीरे धीरे विकसित हो रहा था और धीरे धीरे इन पौधों की वजह से बंजर जमीन भी अब हरियाली में बदलने लगी। वहाँ भी शुरुआती घास पैदा होने लगे और जीवन में जो प्रतिक्रिया समंदर में चल रही थी वह द्वीपों पर भी होने लगी। लेकिन यहाँ यह जीवन में नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की घास की प्रजातियां में थी जो अलग अलग पेड़ पौधों का रूप ले रही थी। वही समुद्र में बहुकोशिकीय जीव विभिन्न प्रकार के कीड़ों मकोड़ों में और मछलियों के रूप में विकसित होने लगे। विकास की तरंग प्रतियोगिता के दौर में कुछ समुद्र जीवों ने समुद्र से बाहर निकलकर धरातल पर कदम रखा। वहां उनके लिए प्रतिस्पर्धा बिल्कुल भी नहीं थी, बस उन्हें इन नए माहौल के हिसाब से खुद को बदलना था। 50 करोड़ वर्ष के बाद यानी कि आज से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले की दुनिया में धरातल पर सबसे पहले कदम रखने वाली मछलियों के वंशज विकास के बेहद कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए विशाल जीवों के रूप में सामने आए। आगे चलकर यही विशाल जीव डायनासोर के रूप में विकसित हुए, जिन्होंने लंबे अरसे तक पृथ्वी पर राज किया। करीब 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक धूमकेतु टकराया जिसने डायनासोर के विशाल साम्राज्य को एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया था। इस टक्कर ने पृथ्वी के बड़े जीवों का बिल्कुल सफाया कर दिया था। 2 फुट से ऊपर के सभी जीव खत्म हो गए। इसके साथ ही पृथ्वी के लगभग 90% जीव खत्म हो गए थे। जो छोटे जीव बचे उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया। लाखों वर्षों में उन्होंने खुद को कई अलग अलग प्रजातियों में विकसित कर लिया था। करीब 1.2 लाख वर्ष पहले इंसान और बंदर की सभी प्रजातियां किसी एक शाखा से निकलकर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रजातियों के रूप में विकसित हुए। आधुनिक मनुष्य के पूर्वज 1 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के सोफिया में विकसित हुए। करीब 80,000 वर्ष पहले इंसानों का एक छोटा सा दल
नई दुनिया की तलाश में अफ्रीका से यमन के रास्ते 16 किलोमीटर का समुद्री रास्ता पार करते हुए यूरोप पहुंच गया। यूरोप को बताते हुए करीब 65,000 वर्ष पहले तक इंसान ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका था और हिम युग के दौरान करीब 45,000 साल पहले इंसानों ने अमेरिका को भी बसा दिया था। तो दोस्तों, ये थी सृष्टि बनने की कहानी, एक मामूली जीव से इंसान बनने की कहानी। प्रकृति की पूरी कहानी में संघर्ष है, परिवर्तन है, विखंड है, निर्माण है और विध्वंस भी है। तो दोस्तों, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।